आज काशीपुर के श्री गौड़ सभा में इंडिया गठबंधन के बैनर तले नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के कार्यालय का हवन पूजन के साथ विधिवत शुभारंभ हुआ। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री विमला गुड़िया ने कार्यालय का फीता काट कर चुनाव अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुपम शर्मा, मनोज जोशी, दीपिका गुड़िया, हरीश कुमार सिंह, सुशील गुड़िया, मुशर्रफ हुसैन, विमल गुड़िया, संदीप सिंह रावत, महेंद्र लोहिया, शरद चतुर्वेदी, पूजा गुप्ता, लता शर्मा, राशिद फारूकी, अब्दुल कादिर, विकल्प गुड़िया, संजय चतुर्वेदी, अरुण चौहान, उमेश जोशी, शफीक अंसारी, अलकापाल, रवि ढींगरा, जितेंद्र सरस्वती, हरीश त्रिपाठी, निशित गुड़िया, इकबाल अदीब व आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार, मयंक शर्मा, समाजवादी पार्टी की वीणा किशोर, जमीर अहमद मंसूरी समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने बीजेपी की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला व एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी को चुनाव लड़ाने का संकल्प लिया। बढ़िया गुड्डू भाई, बढ़िया। माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इस समय मौजूद हैं श्री गौड़ सभा काशीपुर में और आज नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी उन्हें कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है। इस समय कांग्रेस के एआईसी मेंबर अनुपम शर्मा जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और आपसे हम बात करेंगे क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस प्रत्याशी की और क्या क्या तैयारियाँ हैं। देखिए राजेश भाई, कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति इस समय बहुत अच्छी है और जो लोग हैं इस समय जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त होकर हमें वोट देना चाहती है और आज हमारे गठबंधन के जो सारे साथी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, वो सारे यहाँ पर आए हैं और हम सारे लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ। और जो महाभ्रष्टाचार अभी इन्होंने किया है, जो सुप्रीम कोर्ट से अभी उजागर हुआ है इलेक्शन बॉन्ड का, इस सब को जनता बहुत अच्छे से समझ रही है और शुचिता के नाम पर इन लोगों ने कितना भयंकर भ्रष्टाचार किया है, जनता इसको समझ के अब इनकी विदाई करना चाहती है जनता। ये जनता का मन है। मेरा एक अंतिम प्रश्न है अनुपम जी, इस प्रकार से मोदी जी अभी रुद्रपुर आए थे, नड्डा जी भी कह रहे हैं कि साहब हमें विजय इसमें अंतर देखा था, हम तो जीतेंगे लेकिन हम चाहते हैं कितना अंतर हो विजय का अंतर, तो ये क्या ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या आपको लग रहा है इस बारे में? देखिए उन्हें भी हालातों का पता है, मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, बहुत तेज लोग हैं वो, जिसे कहते हैं ना कि पटाखों में गांव लूटने की कोशिश ये मोदी जी की है। उन्हें 400 पार की बात कर रहे हैं, 250 अगर पहुंच जाएंगे तो हम लोग हैरान होंगे। ये स्थिति इस समय है। बिल्कुल कार्यकर्ताओं में बहुत भारी उत्साह है, बहुत ही समर्पित और जुझारू युवा प्रत्याशी को नेतृत्व ने हमें दिया है और कार्यकर्ताओं में पूरी लगन और जोश है और पूरा भरसक प्रयास है और पूरी हमें उम्मीद भी है कि हम उनको सांसद बना के संसद में भेजेंगे। और जनता भी परिवर्तन चाहती है, एक को देखने के बाद जनता चाहती है कि हम नए चेहरे को मौका दें और मुझे उम्मीद है, हमें सारे कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि इस बार प्रकाश जोशी जी सीट से जीतेंगे। धन्यवाद। आज कार्यालय का उद्घाटन है। प्रकाश जोशी जी युवा हैं और एक समग्र विकास की उनके अंदर सोच है। हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हमको नवयुवक और समग्र विकास की सोच का रखने वाला प्रत्याशी मिला है। आज चुनाव जो है बड़े खास मुद्दों पर है। जहाँ तक काशीपुर का प्रश्न है तो यहाँ काशीपुर का विकास और एक आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आम कार्यकाल में। काशीपुर के लोग किसी समय कांग्रेस और विकास के पर्याय हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे काशीपुर का एक विकास का काम आप लोग नहीं गिना सकते। इसके अतिरिक्त अगर कांग्रेस के कार्यकाल में आप देखेंगे, स्टेडियम, पॉलिटेक्निक, ITI, डिग्री कॉलेज और तमाम चीज़ें, बिजली की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, सब सुनहरे काल के दौर था। अब हम फिर काशीपुर की जनता से निवेदन करने जा रहे हैं कि वो आए और एकजुट होकर के कांग्रेस को लाएं और कांग्रेस के आने पर हम फिर विश्वास दिलाते हैं कि काशीपुर का चहुमुखी विकास होगा। इसके अतिरिक्त
और भी बहुत मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, अंकिता भंडारी का मुद्दा है, नौजवान जो सेनाओं में हमारे भर्ती होते थे, सुबह 4 बजे से दौड़ लगाते थे, अग्निवीर योजना के आने पर वो बेरोजगार होकर के घर में बैठ गए हैं। देश बड़ी विपरीत परिस्थितियों में है। टेलीविज़न और मीडिया, आप भले ही नाराज हो या सुखी हो, के माध्यम से देश को भ्रमित किया जा रहा है, जुमलेबाजी से देश को भ्रमित किया जा रहा है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मेरी क्षेत्र की जनता से अपील है कि वो प्रत्यक्ष देखें कि क्या हुआ, जो आंखों से दिखता है उसके बारे में चिंतन करें और फिर एक बार काशीपुर के सुनहरे दौर पर लौट आएं। उसी से काशीपुर का विकास संभव है और बेरोजगार लोगों को रोजगार की संभावनाएं फिर बनेंगी, फिर सस्ती गैस, सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल, किसानों को सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा नेता माननीय राहुल गांधी जी को और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय करण मेहरा जी को ये धन्यवाद दूंगा कि आज इस चुनाव से जो एक परंपरा कांग्रेस पार्टी ने डाली है कि युवा चेहरों को आगे लाने के लिए, उस युवा चेहरे को आगे लाने का आज ये श्री गणेश करा है, जिसके लिए प्रकाश जोशी जी को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बनाया है। इस प्रत्याशी बनाने से हमारे इस पूरे क्षेत्र का, पूरी लोकसभा का नव युवक बहुत जागृत हुआ है और एक उसमें ये आशा की किरण फूटी है कि अब युवाओं को कांग्रेस पार्टी आगे लाने का काम कर रही है। जहाँ तक आपने कहा है कि किस तरह से, मैं कहना चाहूँगा कि प्रकाश जोशी को अब की बार यहाँ की जनता भारी मतों से विजयी बनाएगी। देखिए, सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक युवा और कर्मठ और 30-35 साल पुराना कार्यकर्ता उन्होंने उधम सिंह नैनीताल लोकसभा के लिए दिया। सबसे पहले धन्यवाद शीर्ष नेतृत्व का। और उम्मीद है कि इस बार हम पूरे भीमताल, बेताल घाट, नैनीताल, काला डोंगी, हल्द्वानी और जितने भी हमारे 14 विधानसभा हैं, हम उसमें सब में लीड करेंगे। और आप ये देखिएगा कि अंतरात्मा की आपको आवाज़ बता रहा हूँ, जो यहाँ का लोकसभा का जितना भी यहाँ पे मतदाता है वो प्रकाश जोशी को यहाँ पे 19 तारीख को उस बटन के ईवीएम में बटन के माध्यम से आपको जीत का संकल्प आपको जून में मिलेगा। 100% लोकसभा नैनीताल इस बार कांग्रेस के खाते में जाएगी। इस टाइम जो लड़ाई है पूरे देश के अंदर, वो एक अजीब तरह की लड़ाई है। वो रोजगार के खिलाफ है, स्वास्थ्य के खिलाफ है, एजुकेशन के खिलाफ है और सिस्टम के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है। वो किसी उसे पिछाड़ा कांग्रेस इन्हीं मुद्दों पे लेकर हम लोग चुनाव के बीच में हैं। और अंकिता भंडारी का मामला आपने देखा है, पूरे देश के अंदर हमारे कुछ महिला लोगों ने भी कल मोदी जी यहाँ पर आए थे, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। ये इसका सबूत है। किसी भी तरह से ये आप इस बार हम चुनाव प्रकाश जोशी के रूप में लोकसभा के जीतेंगे और राहुल गांधी या गठबंधन जो भी तय करेगा उसमें हम जून में शपथ लेंगे, हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, कांग्रेस की स्थिति दिन ब दिन बेहतर होती चली जा रही है और मुझे लगता है कि इस बार नैनीताल लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है कांग्रेस के खाते में जाएगी, क्योंकि युवा नेता जो प्रकाश जोशी हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर भी नेता रह चुके हैं और जो है सामान्य लोगों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने दिल्ली में बहुत मदद की है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार लोगों को बेवकूफ़ बना करके चुनाव जीतती आ रही है, इस बार लोग बेवकूफ़ नहीं बन रहे हैं और जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है वो एक तरीके से लात मारने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलकर लोगों के वोट हथियाती है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको काशीपुर की घटना बताता हूं, काशीपुर में अभी अगस्त माह में 2023 में ढेला नदी में बाढ़ आई थी, तो उस मधुबन नगर क्षेत्र में ये लोग वोट लेने तो आते हैं, लेकिन जिस समय वहां पर 7 मकान गिरे, नागेश्वर मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ, वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति उसे देखने तक नहीं आया। लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मधुबन नगर जैसे क्षेत्र की जनता इंतजार कर रही है इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि लोकसभा चुनाव में ये वोट मांगने आए तो पहले उनसे जवाब लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय अभी तक नागेश्वर मंदिर पिछले 6 महीने से अधूरा पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, वहां पूजा अर्चना भी नहीं हो पा रही है। तो इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये जवाब वहां की जनता लेने को तैयार है, आतुर है कि आप जब हमारा मंदिर गिर रहा था तब आप कहां थे, जब हमारे मकान गिर रहे थे तब आप कहां थे। ये वहां की जनता उनसे जवाब लेने को तैयार है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए
श्री प्रकाश जोशी जी को विजयी बनाने के लिए, क्षेत्रीय सांसद बनाने के लिए जनता आतुर है। कांग्रेस पार्टी ने जो कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित नारायण तिवारी, सत्येंद्र चंद्र खोड़िया जैसे दिग्गजों की कर्मभूमि और उनका संसदीय क्षेत्र रहा है, तो वहाँ इस बार युवा एक नेता को मैदान में उतारा है, क्योंकि पूरी प्लेन्स से लेकर पूरे पहाड़ तक में बहुत अच्छी छवि है। और यही सब बातों को देखकर कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें टिकट दिया। बहुत अच्छा लोगों में उत्साह है, बड़े उत्साह से लोग काम कर रहे हैं। आज काशीपुर के गौड़ सभा में, जो कि एक पुरातन यहाँ पर एक सभा है, यहाँ पर परंपराओं के अनुसार कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें पूरे शहर से और क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हैं। चुनाव बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा जाएगा और हम जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के प्रकाश जोशी जी प्रत्याशी हैं और इस इंडिया गठबंधन के जितने भी इंडिया लेवल पे जितने भी भारत में प्रत्याशी लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव में, वह सभी हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। देखिए, पूरे देश में एक देश बचाने की और संविधान बचाने की एक मुहिम चल रही है और पूरे देश में एक ऐसा माहौल है कि अगर आज नहीं बचाया गया तो फिर इस देश को कोई नहीं बचा सकता। इसी को लेके पूरा देश एकजुट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रकाश जोशी जी नैनीताल लोकसभा सीट से और पूरे देश की 542 सीटों में हमको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। देखिए, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से काम कर रहा है और 31 तारीख की जो महारैली दिल्ली में हुई थी, उससे बीजेपी सरकार की चूल्हे हिल रही है और उनको साफ साफ दिख रहा है कि अब हम हारने जा रहे हैं। इसका नतीजा आपने देखा है कि कल संजय सिंह को अदालत से जेल मिली और ईडी ने उसको अपोज नहीं किया। इंडिया गठबंधन की कुछ मांगे हैं जिन पर वो चुनाव लड़ रही है, जैसे अगर वो इंडिया गठबंधन जीतता है तो युवाओं को जो इन्होंने अग्निवीर में धकेला है, वो अग्निवीर योजना बंद की जाएगी और युवाओं को नौकरी पक्की करी जाएगी। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक और आपके सरकारी अस्पतालों को अच्छा किया जाएगा और हर घर को फ्री बिजली दी जाएगी। इसके ऊपर इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। तो इंडिया गठबंधन का बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि हम पूंजीपतियों के लिए काम नहीं करेंगे, हम जनता के लिए काम करेंगे। इस बात को लेकर मोदी जी पूरी तरह से डरे हुए हैं और जो इलेक्टोरल बॉन्ड का धंधा आप लोगों ने देखा है, उसमें साफ दिख रहा है कि मोदी जी ने किस तरीके से एक्सटॉर्शन का काम कर रहा है, किस तरीके से चंदा वसूली का काम किया है, किस तरीके से रैकेट चलाया है। आप किस ईडी को भेजो और चंदा वसूलो, विपक्षी पार्टियों को जेल में डालो और अपने साथ मिला लो। जो लोगों को पहले वो कहते थे कि बहुत करप्ट है, बहुत खराब है, इनको जेल जाना चाहिए, वो आज मोदी जी के बराबर में खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल जिस गुनाह में अंदर गए हैं, उनका जो अप्रूवर है वो टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है बीजेपी के साथ। तो इसमें देख सकते हैं कि कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है आम जनता के साथ। उनको लुभावने वादे दिखाए जाते हैं, अच्छे दिन दिखाए जाते हैं, लेकिन वो अच्छे दिन कभी नहीं आते। अब इंडिया गठबंधन आएगा, अच्छे दिन भी आएंगे, रोजगार भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा। इस पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन का मेन मुख्य मुद्दा है, इसलिए हम बहुत तेजी से लीड कर रहे हैं और उत्तराखंड के अंदर प्रकाश जोशी ये सीट बहुत भारी बहुमत से जीतने जा